पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, अभी किसी बच्चे ने मुझे सेट 2 भेजा है और कहा है कि सर इसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दो। तो ये सेट 2 की भी पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है। मैं इसकी आंसर की आपको क्या कर रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जिन बच्चों ने कंपार्टमेंट का पेपर दिया था और जिनका सेट बी है उसके आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। केमिस्ट्री का जो हमारा सेट 2 है उसकी बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम एमसीक्यू की बात कर लेते हैं कि द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग इज। देखिए बेटा, जब आपको यूनिडेंटेड लिगेंड और बाइडेंटेड लिगेंड आ जाए तो उस केस में आप हमेशा ध्यान रखिए, जैसे इन सब में यूनिडेंटेड लिगेंड है मगर यहाँ पे ईडीटीए आ गया। ईडीटीए क्या है? चिलेटिंग लिगेंड्स है। तो जितने भी चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? डी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट में, तो यहाँ पे देखिए कई बच्चों को पिछले पेपर में काफ़ी जो अलग सेट थे उनमें कन्फ्यूज़न रही है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, यहाँ पे गैसियस फेस मेंशन किया है। अगर गैसियस फेस मेंशन नहीं होता तो सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी भी हो सकता था, मगर यहाँ पे जैसे आपको मिथाइल दिया हुआ है तो आपका आंसर होता सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्शरी। मगर क्योंकि गैसियस फेस आ गया तो यहाँ पे केवल इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। और बेसिक स्ट्रेंथ के लिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा बेसिक करेक्टर होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बेसिक करेक्टर होगा वो टर्शरी अमीन का होगा। तो ऐसा ऑप्शन मुझे कहाँ दिख रहा है? ये टर्शरी अमीन, सेकेंडरी, मिथाइल और अमीन। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कंसिडरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड द लोवेस्ट एक्साइटेशन एनर्जी। पिछले जो सेट थे उनमें हाईएस्ट पूछा गया था, इसमें लोवेस्ट पूछ लिया। अब लोवेस्ट में क्या करेंगे? सीएफएससी की वैल्यू के अगर अकॉर्डिंग इनको अरेंज करूँ तो सबसे कम किसकी है? सीएल, फिर वाटर, फिर अमोनिया और फिर क्या आता है? साइनाइड। तो इसलिए आपका आंसर जो आएगा वो डी ऑप्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है जिसकी क्रिस्टल फिट स्टेबलाइजेशन एनर्जी सबसे क्या है? कम है। तो जब क्रिस्टल फिट स्टेबलाइजेशन कम है तो फिर जो स्ट्रेंथ होगी लिगेंड की, लोवेस्ट एक्साइटेशन एनर्जी भी किसकी होगी? डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये आपका ई नोट सेल से रिलेटेड है। ई नोट सेल आपको पता है फार्मूला क्या होता है ई नोट सेल का? ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। अब राइट में कौन आएगा? जो बड़ी वैल्यू है। तो 0.15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? करेक्ट आएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फिफ्थ को, द केमिकल टेस्ट विच कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश। ये हर एक सेट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इथेनमीन और इथाइलमीन एक ही बात होती है। एक बच्चे ने कमेंट किया कि इथेनमीन और इथाइलमीन अलग अलग होते हैं। नहीं बेटा, एक ही बात होती है। एंड एनिलीन, तो एक एलिफेटिक है, एक एरोमेटिक है। जब भी इस टाइप का ऑप्शन आ जाए तो आपको आग बंद करके आंसर दे देना चाहिए एजोडाई टेस्ट, क्योंकि एजोडाई टेस्ट एनिलीन शो करेगा मगर इथाइलमीन नहीं शो करेगा, तो उससे डिस्टिंग्विश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। द ज्योमेट्री ऑफ डाई मैग्नेटिक निकल कॉम्प्लेक्स। अब निकल में यहाँ पे आप देख रहे हैं साइनाइड है बेटा, तो साइनाइड पेयरिंग कर देगा, तो इसलिए डायमैग्नेटिक तो होगा ही होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगी? DsP2। और DsP2 जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो आपकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है? स्क्वायर प्लेनर। और वैसे भी आपको यहाँ देखना चाहिए भाई, 4 लिगेंड है। 4 लिगेंड है, या तो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा, मगर यहाँ पे डायमैग्नेटिक कह रहा है, पेयरिंग तो होगी होगी। तो इसलिए आपका आंसर सी क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस आते ही आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि ये SN2 को क्या करता है? फॉलो करता है। नेक्स्ट बात करें कि आउट ऑफ Fe2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव, द विच शो हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसके पास सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो Fe2 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे 3d6 आ जाएगा। 3d6 का क्या मतलब होता है? डी के क्या है? 5 ऑर्बिटल हैं, इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन Fe2 पॉजिटिव आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर ले, IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे भी कई बच्चों को बड़ा कंट्राडिक्शन रही है पिछले उसमें। देखो बेटा, अगर यहाँ पे ये दोनों नोमेनक्लेचर नहीं आते, क्योंकि मैंने स्पेसिफाई कर लिया है कि जो बॉन्डिंग है, ये आपको पता होना चाहिए, नाइट्रो ग्रुप जो होता है ये क्या है? नाइट्रो ग्रुप एम्बिडेंट लिगेंड है। तो एम्बिडेंट लिगेंड में हमें बताना पता है नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग हो रही है कि ऑक्सीजन के थ्रू हो रही है। अब आपके क्वेश्चन में क्योंकि नाइट्रो है तो इसलिए आपका ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है।
अगर ये दोनों ऑप्शन की जगह कुछ और दिया होता तब नॉर्मल नोमेनक्लेचर में कई बार हम ये भी बोल देते हैं पेंटामीन, नाइट्रो कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड, मगर यहाँ पे क्योंकि लिंकेज आइस क्योंकि ये आपका एम्बिडेंट लिगेंड है तो हमें O और N दोनों से स्पेसिफाई करना पड़ता है, इसलिए आपका आंसर बी यहाँ पे बिल्कुल क्या आएगा, करेक्ट आएगा। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन कौन नहीं शो करेगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो ऐसा यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजल्डिहाइड, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख ले बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, फॉर ए केमिकल रिएक्शन इट गिव्स बी, इट ऑब्जर्व दैट रेट ऑफ रिएक्शन डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज 4 टाइम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आपका 1/2। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फर्स्ट सैंपल पेपर में काफी डिटेल में दे रखी है मैंने पहले सेट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, करेक्ट IUPAC नेम। तो इसका नोमेनक्लेचर जब आप करेंगे स्टूडेंट तो आपको ब्रोमो से प्रायोरिटी देंगे, इसलिए आपका आंसर जो आएगा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब बात कर लेते हैं एसर्शन रीजनिंग की क्वेश्चन स्टूडेंट। तो फर्स्ट जो आपका एसर्शन रीजनिंग है उसमें क्या कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल सही कह रहा है। और जब आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए आपको ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आएगा। इसी तरह यहाँ देखिए, कॉपर 2 पॉजिटिव आयोडाइड इज नॉट नोन, बिल्कुल सही है। CuI2 एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता उसका रीजन भी सही दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या आएगा, ए ही आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन वो दोनों सही है, तो दोनों का ए आएगा बेटा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बेटा। क्या कह रहा है, एसेशन क्या है, माल्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर, बिल्कुल सही है। माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ, ये भी सही है। तो यहाँ पे एक दोनों सही तो हैं, मगर जो रीजन है वो एसेशन का बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट है। कि दोनों सही तो है मगर ये इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, एसेशन क्या कह रहा है, एसिटेन एलाइड इज ए लेस बेसिक, बिल्कुल सही है, लेस बेसिक है। क्यों, क्योंकि जो इसके पर लोन पेयर होता है स्टूडेंट वो बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है और कार्बोनिल के साथ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और वही रीजन इसका दे रखा है, दोनों बातें सही हैं, इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल क्या है, करेक्ट आएगा। तो स्टूडेंट मैंने आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है, फिर भी कहीं आपको कंट्राडिक्शन लगती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, उसको एक बार दोबारा रिव्यू कर लिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।